भेजेगा लेटर होगा, इसके अंदर तमाम डिटेल्स होंगी। आवाज आ रही है सबको? अभी बच्चों मुझसे सवाल नहीं करना कोई, मैं टाइम दूंगा सवाल करने का आपको, ठीक है? तब करना भाई। चलो रिसेप्ट ऑफ एन ऑर्डर आ गया, इसमें प्रॉपर ऑर्डर होगा, क्या चीज चाहिए, कितने की चाहिए, कब चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, इंश्योरेंस वगैरह 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 सब लिखा हुआ है, आराम से लिख सकते हैं आप। इतना मटेरियल लिखा हुआ है इसके अंदर कि आप 10-10 लाइनें 12-12 लाइनें लिख सकते हैं हर हेडिंग में। पेपर के अंदर आपको 4 से 5 लाइन लिखनी है बस, और अंदाजा लगा लें, कुछ भी नहीं करना। तीसरा पॉइंट है ऑब्टेनिंग लाइसेंस। An export is required, an exporter is required to obtain the export license। जो गुड्स वो बेच रहा है अपने मुल्क से, और जाहिर सी बात है जो अथॉरिटी कंसर्न अथॉरिटी है, जैसे अगर तुम यहाँ से भेज रहे हो खाने की कोई चीज, आटा चीनी चावल, तो जो उसकी अथॉरिटी है आपने वहां से लाइसेंस लेना है। कोई गधा घोड़ा बकरा भैंस बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो लाइव स्टॉक से लेना पड़ेगा तुम्हें अथॉरिटी लेटर। तो अथॉरिटी चाहिए होगी आपको, मतलब अथॉरिटी लेटर लेना पड़ेगा और उन ऑर्गेनाइजेशन से जो कि गवर्नमेंट की होती है, जो कि आपको ऑथराइज करती हैं, आपको लाइसेंस देती है। अब गाड़ी मैंने खरीदी, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं नहीं चला सकता, क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो चलाऊंगा। कॉमन सेंस की बात है, इसको तो समझने वाली इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी तक तीनों हेडिंग के अंदर तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहली इंपोर्टर की तरफ से इंक्वायरी और आपकी तरफ बार्गेनिंग वाली बातचीत चलना, दूसरा ऑर्डर आ जाना, तीसरा जो गुड्स तुम बेच रहे हो क्या तुम्हारे पास उसका लाइसेंस है, क्या तुम लीगली वो गुड्स भेज सकते हो, क्या तुम लीगली इस काबिल हो कि तुम भेजो वो गुड्स, क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? ऐसे नहीं मुंह उठा के कुछ भी भेज दिया, मजाक नहीं होता भाई, लाइसेंस लेना पड़ता है अथॉरिटी से। पॉइंट नंबर 4, कंप्लायंस एंड फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बाय स्टेट बैंक। अब जब तुमने आने वाला लाइसेंस भी है, ऑर्डर भी आ गया है, इंक्वायरी तो हुई चुकी थी, अब तुम फिक्स करोगे बायर और सेलर यानी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर फिक्स करेंगे एक्सचेंज रेट को। क्यों? जो इंपोर्ट करने वाला है वो अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है, वो पैसे किस में देगा? डॉलर में। तुम एक्सपोर्ट करने वाले हो, तुम्हें डॉलर नहीं मिलेंगे, तुम्हें किस में कन्वर्ट होके मिलेंगे? पाकिस्तानी रुपए में। तो कौन सा रेट होगा उस दिन, क्या रेट होगा जब वो वर्ड्स आएंगे, जब तुम्हारी पेमेंट होगी उस दिन क्या रेट होगा, वो स्टेट बैंक आज फिक्स करके दे देगा। अब ये आना है मामला 3 महीने बाद का, 3 महीने बाद गुड्स भेजूंगा मैं तुम्हें एक्सपोर्टर, इंपोर्टर 3 महीने बाद पेमेंट भेजेगा। समझने की बात क्या है? एक्सचेंज रेट को फिक्स करना पड़ेगा, और वो कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और आप उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाओगे। आज जो भाई अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर है जी 5, ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस क्लास के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट सेक्शन ए हो या बी हो दोनों को पढ़ाया है। यस करो चैट में, जरा चैट में यस करो। आप लोग लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ाया है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। नहीं यकीनन पढ़ाया है पिछली क्लास में, क्लास के अंदर ही पढ़ाया था। यस कर दो जल्दी से। एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट आया? अभी आ भी नहीं आया सर। इनकी कोर्स आउटलाइन में है लेटर ऑफ क्रेडिट। किसी बच्चे का अप्लाई आया? ध्यान दो किसी को। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, लिखा है सुन लो। As soon as the confirmed intent is received from the buyer, जैसे ही बायर से confirm order receive हो गया, the exporter will demand a letter of credit from the foreign buyer। तो फिर एक्सपोर्टर कहेगा अच्छा भाई आपका ऑर्डर तो आ गया, अब अपना लेटर ऑफ क्रेडिट भी निकलवा के दो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना सामान यहाँ से भेज दूँ और बाद में तुम पेमेंट ना दो। तो तुम एक ऐसा डॉक्यूमेंट दो, यानी आपका इंपोर्टर बैंक की गारंटी देगा कि भाई कि जब दानिश सामान भेज देगा यहाँ से तो पेमेंट बैंक देगा, उसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट भी मंगवाना किसका काम है? एक्सपोर्टर का। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 6। अब तक लेटर ऑफ क्रेडिट भी आ गया, ऑर्डर तो आया भाई था, सब कुछ हो गया, फिक्सेशन भी हो गया रेट का। छठा स्टेप है जी, अब मेरे ऊपर है भाई, चलो भाई अपने वर्कर को बोलना शुरू हो जाओ पैकिंग करना। पॉइंट नंबर 6, अरेंजिंग एंड पैकेजिंग ऑफ गुड्स। हमारा लीगल काम हो चुका है, अब फटाफट हमारे गुड्स पैक हो रहे हैं। जैसे भी आपने कहा था 100-100 ग्राम की 500 थैलियां बना दो, 200 ग्राम की 5000 थैलियां बना दो, आधा किलो की
10,000 थैलियां बना दो, क्यों आपने कहा था, हम वैसे शुरू कर देंगे पैकेज। ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 7, मेरे बच्चों एक बार याद रखना, जब ये गुड्स जाते हैं बाय सी या बाय एयर, जब भी गुड्स जाएंगे हम नहीं लेके जाएंगे, हम नहीं जाएंगे कि ये गुड्स जाओ, हर काम हम नहीं करेंगे, हमें एक फॉरवर्डिंग एजेंट चाहिए होगा। ये वो बंदा होगा जो हमारे गुड्स को पोर्ट से क्लियरेंस करवाएगा, टैक्सेस वगैरह देखेगा, डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, सब चीजें देख के ही आगे बढ़ेगा। जैसे अमूमन हमें जब एयर के लिए कहीं ट्रैवल करना होता है, टिकट चाहिए होता है, तो टिकट के लिए हम किससे राब्ता करते हैं, किसी एयर टिकटिंग ऑफिसर से। कोई ऐसा एजेंट होता है जो आपका टिकट करवा के देता है, आप पैसे उसको देते हो, वो टिकट करा के देता है, सारे काम लीगल वो करा के देता है। अगर आप कोई घर खरीदने जाते हो तो आप खुद नहीं करते हो, आप वकील हायर करते हो, वो वकील सारी डॉक्यूमेंटेशन करता है, समझ गए। वकील फॉरवर्ड यानी कि वकील नहीं है एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर आप ही हो, वो आपको हेल्प करता है बाकी सब चीजों। तो भाई अगला स्टेप है, अगला 7th पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट। आप फॉरवर्डिंग एजेंट को अपॉइंट करते हो जो कि पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ आपकी चीजों को, तमाम चीजों को लीगली सब चीजों के साथ कंटेनर में करवाए, कंटेनर लॉक करवाए, सील लगवाए, गवर्नमेंट चेक करे ताकि सब सामान इजीली ट्रांसफर हो सके। क्या सबको आवाज आ रही है? यस करो। फिर मैं पॉइंट नंबर 8 पे जाऊंगा। ये सारे जी सर। आसान टॉपिक है, देखो इतना मुश्किल नहीं है, आपका पेपर शायद फर्स्ट को है, ये अगर आज ही पढ़ लोगे तो ये बहुत आसान टॉपिक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। अब जब आपका सामान पैक हो गया, फॉरवर्डिंग एजेंट भी आपने हायर कर लिया, अब आप बिल बनाओ। बिल मतलब इनवॉइस बनाओ। जब भी आप कोई सामान खरीदते हो इनवॉइस बनाते हो। So an exporter after meeting all the formalities prepare invoice. The invoice is prepared according to the terms and conditions जो कि पहले डिस्कस हो चुकी थी। If contains such as name of the ship, अब इस इनवॉइस के अंदर और क्या चीजें आएंगी जो कि पहले नहीं थी। पहले तो सिर्फ एक नॉर्मल सा बिल बना के दे दिया था, आपने इतना खर्चा होगा आपका, ये पेमेंट देना। अब जो प्रॉपर इनवॉइस बनेगी इसके अंदर शिप का नाम, डेजिग्नेशन ऑफ द शिप, प्राइस ऑफ द गुड्स, ये तमाम चीजें, इंश्योरेंस वगैरह ये सब आएंगी प्रॉपर, जो कि पहले नहीं थी। पॉइंट नंबर 9, ऑब्टेनिंग काउंसिलर इनवॉइस। अब एक और, आपने अपनी इनवॉइस को बना दी तो आपको अपना ऑफिस बना देगा बैठकर। काउंसिलर इनवॉइस क्या होती है? The custom authorities do not believe in the value of the show of the goods, so they may cast doubts over the under or over invoicing of the goods. इस चीज को खत्म करने के लिए काउंसिलर इनवॉइस एम्बेसी, जो इंपोर्टिंग कंट्री है उसकी एम्बेसी बनवा के देती है और वो बताता है कि ये गुड्स की वैल्यू सही है। अब थोड़ा जल्दी से सुन लो, जल्दी से देखो बेटा, मैं हूं चालाक आदमी, बायर भी चालाक है। हमने 2 करोड़ रुपए का सामान मैंने उसको बेचा, उसने 2 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, हम दोनों तेज लोग हैं। हमने कहा गवर्नमेंट को पागल बनाते हैं, गवर्नमेंट को पागल बनाते हैं। एक काम करते हैं, दानिश मैं तुमसे ले रहा हूँ 2 करोड़ का सामान, मैंने कहा हाँ ले रहे हो। दानिश हम इसको डॉक्यूमेंट के अंदर 1 करोड़ का इशू करवाते हैं, 1 करोड़। इससे होगा क्या कि तुम 1 करोड़ के हिसाब से यहाँ पे टैक्स दोगे, 1 करोड़ के हिसाब से यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन करोगे, उधर मेरे पास जब पहुंचेगा सामान तो मैं भी 1 करोड़ के हिसाब से गेम खेलूंगा अपना सारा, है ना। तुम मुझसे 1 करोड़ ये ले लो, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में 1 करोड़ तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं भिजवा दूंगा। यानी बेईमानी, यानी चीटिंग, यानी बढ़ चढ़ के दिखाना वैल्यू को या कम करके दिखाना वैल्यू को। पागल नहीं है वो जो गवर्नमेंट के ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो जो एम्बेसी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो पागल नहीं है। अब इनवॉइस वही मानी जाएगी जब तुम अपनी इनवॉइस बना दोगे, वो भी मानी गई, वो भी डॉक्यूमेंट चाहिए। एक और डॉक्यूमेंट चाहिए, काउंसिलर इनवॉइस। इसका सीन क्या है? जो इंपोर्टिंग कंट्री है ना, इंपोर्टिंग यानी हम तो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जो इंपोर्टिंग कंट्री है ना, उसकी एम्बेसी का बंदा पाकिस्तान में बैठा होगा, हाँ या ना, यस करो, हाँ या ना। अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्टिंग कंट्री यूएस है, यूएस की एम्बेसी का बंदा बैठा है यहाँ पे, यस या नो, चेक करो, यस करो जल्दी। ये सारे यस आगे आवाज सही से आ रही है ना? ये सारे मेरे बच्चों, वो
जो एम्बेसी का बंदा है ना, वो तयन करेगा, वो डिसाइड करेगा कि ये गुड्स इतने के हैं या नहीं। और वो पागल नहीं है, वो यहाँ इसलिए नहीं बैठा कि वो आगे बस खाना पीना खाए, सो जाए, पार्टी करे, घूमे फिरे, अय्याशी करे, वो यहाँ इसलिए नहीं बैठा। उसके बहुत सारे काम हैं। उन बहुत सारे कामों में ये भी है कि जो चीजें उसके मुल्क में आ रही हैं, इंपोर्टिंग कंट्री के मुल्क में जो चीजें आ रही हैं, वो सही वैल्यू की है या नहीं। टैक्सेस की बचत के लिए इन्होंने बेईमानी तो नहीं करी है। ये पॉइंट जल्दी से टिक करो, गेस करो, आगे बढ़ो। हाँ, मैं तो कब से बोल दिया, अच्छे लेक्चर दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग। इसमें तो हो रही है, संडे क्यों इशारा किया था। हाँ, कर रहे हो ना। हाँ, मैं एक जगह हो रही है, कर देना, भेज देना। सही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ सर, मैंने तो अभी छोड़ो ना, एक रिकॉर्डिंग में होगा तो आपके फिर फौरन इशारे पे मैं नहीं हूँ। हाँ, मैंने कह दिया था तो कर लो। अच्छा भाई, ऑब्टेनिंग काउंसिल वॉइस के बाद अगला पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 10। खत्म नहीं हो रही है, पॉइंट चलते चले जा रहे हैं। शिपमेंट ऑफ गुड्स। चलो भाई, अब होगी भाई गुड्स की शिपमेंट, कस्टम अथॉरिटी वगैरह क्लियरेंस दी जाएगी, कैप्टन ऑफ द शिप को चीजें दी जाएंगी, हैंडओवर की जाएंगी, बिल ऑफ लेडिंग आएगा, इसमें तमाम चीजें लिखी जाएंगी, कौन से गुड्स हैं, चेकिंग होगी इसके अंदर, सब चीजें इसमें रिव्यू होंगी, कितना चार्जेस लगेंगे, ये सब चीजें। पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 11, मेक्स रिसिप्ट। जब गुड्स कस्टम्स वाले रिसीव कर लेंगे, पास कर देंगे और उसको अलाउ कर देंगे कि हाँ भाई सही है ये गुड्स, जाओ इनको कंटेनर में डालो, शिप में डालो, कंटेनर में नहीं, इस कंटेनर को शिप में डालो। The goods are handed over to the mate of the ship, यानी कैप्टन ऑफ द शिप। If the mate is satisfied हर चीज से, वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से क्लीन मेट रिसिप्ट देगा। क्या देगा? क्लीन मेट रिसिप्ट। एक रिसिप्ट देगा जिसमें वो एक्नॉलेज करेगा सब चीजें बिल्कुल ठीक है। ये तब करेगा जब गुड्स पैक्ड होंगे, प्रॉपर सब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी और वो गुड्स जहाज पे चलेंगे। सही है भाई? आगे पॉइंट नंबर 12, बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड की तमाम चीजें लिखी होती हैं। बिल ऑफ लेडिंग इज एक एक्नॉलेजमेंट होती है, एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट होती है, एक गारंटी होती है जिसके तहत द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स ऑन द शिप बाय द मास्टर ऑफ द शिप, इसमें लिखा होता है कि आपने ये गुड्स किसने रिसीव किए। बिल ऑफ लेडिंग कंटेन्स द नेम ऑफ द शिप, कहाँ पे आपने अपलोड किया था इनको, लोडिंग कहाँ की थी आपने, कहाँ पे आप इनको अनलोड करोगे, कौन गुड्स भेजने वाला है उसका नाम, किसको गुड्स मिलने हैं उसका नाम, डेट, चार्जेस, ये सब इस डॉक्यूमेंट में होता है, उसे बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। ये बिल ऑफ लेडिंग बनाया जाएगा। फिर इंश्योरेंस का काम होगा, कोई भी गुड्स विदाउट इंश्योरेंस नहीं जाते, सारे गुड्स इंश्योर्ड होते हैं, इंश्योरेंस की हेडिंग आएगी। और सबसे आखिर में 14 पॉइंट में इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयर। जाहिर सी बात है, आप एम्प्लॉयर को बताओगे कि आपने सारे काम कर दिए, आप उसको ये बात बताओगे। पॉइंट नंबर 15, जब वो सामान वहां पहुंच जाएगा, कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल, कि फिर पेमेंट्स की बात आएगी, फिर सिक्योर करोगे पेमेंट्स को जो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट दिया हुआ होगा। जैसे ही गुड्स वहां पहुंच जाएंगे उसके पोर्ट पे, यहाँ से बैंक क्लियरेंस दे देगा, पैसा यहाँ आ जाएगा। और नंबर आखिरी है रिसिप्ट, सैटिस्फैक्टरी रिसिप्ट ऑफ गुड्स। इफ द इंपोर्टर इज सेटिस्फाइड ही विल सेंड द सैटिस्फैक्टरी रिपोर्ट टू द एक्सपोर्टर, और फिर हमारे दरमियान ये ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगा। यानी पेमेंट के बाद भी एक इंपोर्टर हमसे कहेगा हाँ यार जैसा आपने कहा था, जैसा मैंने कहा था, आपने गुड्स वैसे दिए, जबरदस्त, आपको रिसिप्ट देगा, आपको ये देगा, क्या कहते हैं सैटिस्फैक्टरी रिसिप्ट देगा। इसका मतलब है कि आइंदा भी इंशाल्लाह मैसेज करेंगे। अनसैटिस्फैक्टरी भी दे सकता है अगर आपने बेवकूफ बनाया उसको। सही है भाई? क्या बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो बता दो। इसके डॉक्यूमेंट्स यूज जितने हमने पढ़े वो सब नीचे लिखे हुए हैं। ऑर्डर, इंटेंट को ऑर्डर लेटर भी कहते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज चाहिए होगा, बिल ऑफ लेडिंग चाहिए होगा, शिपिंग ऑर्डर, इनवॉइस, इंश्योरेंस, डॉक रिसिप्ट। डॉक रिसिप्ट मतलब जो समंदर के थ्रू जब सामान जाता है तो जिस जगह पे वो गुड्स रखे होते हैं उसे डॉक कहते हैं उस जगह को। डॉक रिसिप्ट, मेट रिसिप्ट, एक्सपोर्ट इनवॉइस, काउंसलर इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की ये गुड्स कहाँ से चले हैं,
और आखिरी शिपिंग बिल। ये तमाम के तमाम 13 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। दैट्स इट, खत्म। अब मेरी बात गौर से सुनो, अगर पेपर में सवाल आया शॉर्ट आंसर के अंदर, क्या पेपर में सवाल आया शॉर्ट आंसर के अंदर कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बता दो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ ये 13 डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखना बस, और कुछ नहीं। क्लास खत्म होने वाली है मेरे ख्याल से, चेक करो जी सर। कितने मिनट रह गए? 5 मिनट के बाद मैं शुरू कर रहा हूँ। 5 मिनट। अल्लाह हाफ़िज़, बंद करो, जल्दी बंद करो। Recording stopped.